हेलो एवरीवन, वेलकम अवर चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर। 6 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं द्रव्यगत सप्त पदार्थों में। अब चैप्टर है 7 नंबर चैप्टर है जिसका नाम है प्रभाव विज्ञानीय। प्रभाव, जब द्रव्य के रस गुण वीर्य विपाक ये सभी समान होते हैं, फिर भी द्रव्य जो कार्य करता है किसी दूसरी शक्ति से, अन्य शक्ति से कार्य करता है, तो वह अन्य शक्ति जो होती है वह प्रभाव मानी जाती है। पढ़ते हैं आगे। इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या पढ़ेंगे, द्रव्य की प्रभाव की डेफिनेशन पढ़ेंगे, कर्म ऑफ प्रभाव कि प्रभाव जो होता है हमारे शरीर में किस प्रकार कार्य करता है और क्या क्या कार्य करता है, तो वो सब पढ़ेंगे। तो प्रभाव विज्ञानी चैप्टर के अंदर सबसे पहले सप्त पदार्थों के अंदर द्रव्य गुण कर्म रस गुण वीर्य विपाक प्रभाव, ये थे सप्त पदार्थों के अंदर। तो सप्त पदार्थों के अंदर प्रभाव की विवेचना की गई है। ठीक है, द्रव्यगत सप्त पदार्थों में सबसे प्रधान माना जाता है वो होता है प्रभाव। ठीक है, क्योंकि रस गुण वीर्य विपाक इन सब के समान होने पर जहां कर्म में विशिष्टता देखी जाती है, किसी अन्य शक्ति से कार्य वह किया जाता है जब सभी समान होते हैं। क्योंकि इन सब का कार्य करने का सीक्वेंस कैसा होता है, ये एक दूसरे को सप्रेस करते हुए कार्य करते हैं। जैसे रस को सप्रेस करता है विपाक और विपाक को करता है गुण, और इस तरह से सप्रेस करते हुए एक दूसरे को दबाते हुए कार्य करते हैं, एक दूसरे के ऊपर प्रबलता से कार्य करते हैं। जो डोमिनेंट होता है उसी की तरफ से वही क्या करता है, प्रॉपर वर्क करता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जब ये सभी समान हो जाते हैं तो फिर भी किसी चीज के द्वारा वर्क होता है, जिसके द्वारा हमारे शरीर में वो द्रव्य कार्य करता है, उसे बोलते हैं हम प्रभाव। अब वीर्य प्रकरण के हमने 2 प्रकार की शक्ति पढ़ी थी। जैसा कि मैंने लास्ट चैप्टर में आप सभी को पढ़ाया था कि शक्ति होती है वीर्य, एक तरह से हम जो कार्य करता है द्रव्य हमारे शरीर में जाके जो कार्य करता है वह करता है वीर्य के द्वारा। और वीर्य एक तरह से हम मान सकते हैं शक्ति के द्वारा, जिस शक्ति के द्वारा वीर्य वो द्रव्य हमारे शरीर में जाके कर्म करता है उसे बोलते हैं वीर्य। तो वीर्य शक्ति पड़ी, तो यही शक्ति 2 प्रकार की होती है, एक तो चिंत्य होती है, एक अचिंत्य होती है। चिंत्य शक्ति मतलब कि अगर द्रव्य जो है वो या तो रस से कार्य कर रहा है, या विपाक से कार्य कर रहा है, या फिर गुण से कार्य कर रहा है, तो उस शक्ति को बोलते हैं चिंत्य शक्ति, जिसे बोला हमने वीर्य। वहीं ये सभी कुछ समान होते हैं, जहां पे रस वीर्य विपाक ये सभी समान होते हैं, फिर भी कार्य वो करता है, वह ड्रग्स कार्य करती है, उसके कर्म में विशिष्टता पाई जाती है, तो उस शक्ति को बोलते हैं हम अचिंत्य शक्ति या फिर प्रभाव। देखिएगा, संहिताओं में प्रभाव का अलग अलग नाम बताए गए हैं। द्रव्य स्वभाव का, कोई इसे द्रव्य का स्वभाव बोलता है, कहीं अमीमांस्य बोलता है, तो कहीं अनवधारणीय बोलते हैं। आधुनिक विज्ञान में इसे क्या क्या बोला जाता है कि स्पेसिफिक एक्शन बोलते हैं, या फिर किसी भी ड्रग्स की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, या फिर एम्पेरिक एक्शन, या फिर आइसोमेरिज्म के नाम से प्रभाव को जाना जाता है। इसलिए प्रभाव का अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अलग अलग नाम बताए गए हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है प्रभाव के लक्षण या परिभाषा। अब आपको ये जो डेफिनेशन है, रस वीर्य विपाका नाम सामान्यम यत्र लक्ष्यते विशेषः कर्मणाम चेत् प्रभावस्तस्य च स्मृतः, यह डेफिनेशन आप सभी को याद होनी चाहिए। एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन आता है इसमें से कि प्रभाव की परिभाषा या फिर प्रभाव का लक्षण लिखिए, तो आपको ये वाली डेफिनेशन लिख के आनी है। देखिए, रस वीर्य विपाका नाम यानी कि द्रव्य का रस, वीर्य और विपाक सामान्य मतलब नक्षत्र यानी कि जहां पर समान होते हैं वहां पर विशेषणाम विशेष कर्मणाम से उसके कर्म में विशिष्टता पाई जाती है, यानी भिन्नता पाई जाती है, उसे बोलते हैं प्रभावस्तस्य से स्मृत है, यानी उसको क्या बोलते हैं, उस द्रव्य का प्रभाव बोला जाता है। अब देखिए कि प्रभाव के क्रम यानी कि कौन कौन सी ड्रग्स किस किस तरह से प्रभाव से कार्य करती है। एक तरह से मैं 1-2 एग्जाम्पल देती हूँ आपके प्रभाव के कार्य करने के। देखिए, जैसे एक है हमारे पास चित्रक और एक है हमारे पास दंती। एक चित्रक है और एक है दंती। अब देखिएगा, चित्रक और दंती में क्या क्या समानता है। चित्रक जो होता है वह भी क्या होता है, रस में कटु होता है, वीर्य में उष्ण होता है, और वही सेम दंती होती है, कटु रस वाली होती है, वीर्य में उष्ण होती है। फिर भी चित्रक क्या कार्य करता है और दंती क्या कार्य करती है, फिर भी दंती क्या करवाती है, विरेचन का कार्य करवाती है। दोनों में समानता होते हुए भी
दंती मनुष्यों में क्या करवाती है, विरेचन का कार्य करवाती है। शीर्ष जो वृक्ष होता है उसको हम विषग्न के अंदर काम लेते हैं, तो शीर्ष का जो विषग्न कार्य होता है वो प्रभाव से कार्य करता है। हम मणियां धारण करते हैं, रत्न धारण करते हैं, वशीकरण का कार्य किया जाता है, ये सभी कार्य जो होते हैं प्रभाव से किए जाते हैं। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रभाव के से क्या क्या कर्म होते हैं, कैसे कैसे कर्म किए जाते हैं, देखिएगा एक बार। प्रभाव के कर्म, संशोधन कर्म होता है, वमन है और विरेचन है। वमन विरेचन करवाने वाले द्रव्य कौन से होते हैं, मदन फल है, इक्ष्वाकु है, जीमूतक है, ये सभी क्या करवाते हैं, वमन विरेचन कार्य करवाते हैं। ये सभी औषधियां किससे कार्य करती हैं, रस गुण वीर्य, रस वीर्य और विपाक इनके समान होने पर किससे कार्य करेंगी, ये प्रभाव से कार्य करेंगी। मेद्य कर्म होता है, मंडूक पर्णिया, शंख पुष्पिका, ये सभी कार्य किससे होते हैं, प्रभाव से होते हैं। विषग्न कर्म होता है, मादन यानी कि मदकारी, मद उत्पन्न करना, संज्ञा स्थापन आदि कर्म किससे होते हैं, प्रभाव से होते हैं। वहीं मंत्र और मणियों का धारण, ये सभी कर्म किससे होते हैं, मंत्र है तो मंत्र बोलने से, सर्प विष की चिकित्सा के अंदर मंत्र का बोला गया है, आगे आप नेक्स्ट ईयर अगर तंत्र में पढ़ेंगे तो सर्प विष की एक चिकित्सा होती है मंत्र उच्चारण, तो मंत्र बोलते हैं जिससे क्या होता है, उसका सर्प का विष जो होता है वो उतर जाता है। तो सर्प विष के अंदर या फिर मणि धारण करवाते हैं हम, रत्न धारण करवाते हैं अंगूठी बनवा के, तो वो सभी मणियों का धारण करते हैं, जो प्रभाव जो कार्य करेंगी, ये किससे कार्य करते हैं, ये सभी प्रभाव से कार्य करते हैं। ये सभी ना तो रस से कार्य करते हैं, ना विपाक से करेंगे, ना वीर्य से करेंगे, ये सभी कार्य करेंगे अपने प्रभाव से। अब देखिए आधुनिक मत से प्रभाव क्या क्या कर, प्रभाव से कैसे कार्य करते हैं, औषधियां कैसे प्रभाव से कार्य करती हैं। एक तो औषधीय कर्म होते हैं, औषधीय कर्म यानी जो औषधियां हम लेंगे वो प्रभाव से कार्य करेगी, जैसे दंती और द्रवंती, रसगुण वीर्य सबको समान है, फिर भी क्या करती है, ये विरेचन का कर्म करवाती है। शंख पुष्पी और मंडूक पर्णिय दोनों का सबको समान है, तिक्त रस, शीत वीर्य और मधुर विपाक होता है, फिर भी क्या करवाती है, मेध्य कर्म करवाती है। दोनों किससे करवा रही हैं, प्रभाव से करवा रही हैं। मदन फल है, इक्ष्वाकु और जीमूतक है, इन सभी के अंदर रस गुण वीर्य विपाक समान होते हुए भी ये क्या कराती हैं, प्रभाव से वमन का कर्म करवाती हैं। अब आता है अगधीय कर्म। अगधीय कर्म से आप मतलब कि समझ ले सकते हैं टॉक्सिकोलॉजी इफेक्ट, यानी कि विष की चिकित्सा। एक तरह से अगधीय कर्म के अंदर प्रभाव कैसे काम करता है, शीर्ष एक वृक्ष होता है जिसका विषग्न कार्य करता है, तो वो शीर्ष का विषग्न कार्य किसमें आएगा, प्रभाव से कार्य करता है। मणि धारण करने से विष क्या होता है, वहीं पर रुक जाता है, या फिर विष के अंदर इंपोर्टेंट मतलब कि अच्छा साबित होता है। ये मणि धारण करना, मणियों का धारण करना विष चिकित्सा के अंदर बेस्ट माना जाता है, अच्छा होता है। तो ये मणि धारण करना अगधी तंत्र विषग्न का प्रभाव जो होता है किससे कार्य करेगा, प्रभाव से कार्य कर रही है। वहीं मानसिक कर्म, मानस कर्म जानते हैं, जैसे साइकोलॉजिकल एक्शन, जैसे कि वशीकरण होता है, किसी को वश में कर लेते हैं, और नौ रत्न अपन धारण करवाते हैं, गले के अंदर मंत्र पढ़ते हैं, या तंत्र आदि से चिकित्सा की जाती है, तंत्र वंत्र होते हैं, मंत्र तंत्र तांत्रिक वगैरह जो होते हैं, ये सब मानसिक कर्मों की चिकित्सा यानी मानस रोग होते हैं, इन सभी की चिकित्सा किससे की जाती है, प्रभाव से की जाती है। तो ये सभी जो होती है ना, ये वशीकरण कर्म है, और ये नवरत्न है, मणियां है, शीर्ष है, इन सभी के कर्म किससे हो रहे हैं, ये प्रभाव से किए जाते हैं। नेक्स्ट है रक्षोघ्न कर्म। रक्षोघ्न कर्म से मतलब मान सकते हैं हम एक तरह से धूपन कर्म करते हैं, जैसे अपरापातन, नेक्स्ट ईयर आप पढ़ेंगे प्रसूति तंत्र के अंदर अपरापातन के अंदर, और हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर के अंदर जो हम धूपन लगाते हैं, धूप वगैरह करते हैं, तो वो सब चीजें भी किससे कार्य करती हैं, प्रभाव से कार्य करती हैं। वो सब ड्रग्स वगैरह जो होती हैं वो किससे कार्य करती हैं, प्रभाव से करती है। जैसे देखना गुगलू है, अगरू का धूपन करते हैं कि नहीं करते हैं, हम करते हैं ना अगरू का धूपन। राल है, जटामांसी है, आदि धूपन द्रव्य शरीर और वातावरण में पड़ने वाला प्रभाव, ये सभी किससे कार्य कर रहे हैं, प्रभाव से। जटामांसी का भी धूपन कर्म किया जाता है, गुकुल का धूपन करते हैं, और अगरू का सभी के घरों में करते हैं, इन सभी का धूपन वगैरह करते हैं। एक त्योहारों पे भी किया जाता है धूपन घर के अंदर, और नीम के पत्ते होते हैं, इनको जला के भी घर के अंदर धूपन कर्म किया जाता है, जिससे क्या होता है, मच्छर वगैरह मर जाते हैं। तो ये सभी कर्म किससे किससे होते हैं, प्रभाव से किए जाते हैं। अब है भौतिक कर्म यानी कि फिजिकल एक्शन, यानी कि कान वगैरह के अंदर कभी भी कोई शल्य चला जाता है तो उससे निकालने के लिए कैसे करते हैं, ईएनटी के अंदर आप पढ़ेंगे, चुंबक के द्वारा उसे बाहर खींच लिया जाता है। तो ये सब किससे कार्य हुआ, वो ना तो वहां पे रस कार्य आया,
ना वहाँ पे वीर्य आया ना विपाक आया, तो फिर किससे कार्य हुआ? वहां पे कार्य हुआ प्रभाव से। इसलिए चुंबक के द्वारा शल्य का अपकर्षण करते हैं। कहीं भी अगर शल्य चला गया है, लोहे का शल्य है तो वो चला गया है तो उसे चुंबक के द्वारा उसे खींच लिया जाता है बाहर। तो वो भौतिक कर्म किससे किए गए हैं? वो प्रभाव से किए गए हैं। ना तो वहां पे रस कार्य कर रहा है, ना वीर्य कर रहा है, ना विपाक कार्य कर रहा है। तो इस तरह से प्रभाव के द्वारा क्या होता है? कार्य किए जाते हैं। तो ये आपका प्रभाव कंप्लीट हुआ।